धनु राशि, आज की रीडिंग थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अगले 2 महीनों में आपके साथ क्या होगा, बल्कि हम ये समझेंगे कि केतु आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ को लेकर आपको डिटैच कर रहे हैं और किस चीज़ से आपका ध्यान हट रहा है और बदले में किस दिशा में आपको अ, और किस दिशा में आपका ध्यान जा रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, धनुराशि, केतु जब किसी एरिया को एक्टिवेट करता है, तो हर बार उसका मतलब नुकसान नहीं होता है। कई बार जो चीज़ हमें छिनती हुई लगती है, वही चीज़ बाद में समझ आती है कि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी। कोई पुरानी सोच जा सकती है आपकी, कोई ऐसी इच्छा कम हो सकती है जिसके पीछे आप बहुत समय से भाग रहे थे एंड किसी व्यक्ति या किसी जगह पर या किसी के साथ काम में या सिचुएशन को लेकर आपका अटैचमेंट अचानक से कम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। धनु राशि के लिए ये फेज खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ बाहरी घटनाओं का नहीं है दोस्तों। आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। जिन चीज़ों पर आप पहले पूरा भरोसा करते थे उनके बारे में अब आप खुद सवाल पूछ सकते हैं और जिन चीज़ों को आपने कभी सीरियसली नहीं लिया वही अचानक आपके लिए मीनिंगफुल हो सकती है। तो आज कार्ड्स के साथ हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगले 2 महीनों में केतु क्या छीन सकते हैं और क्या आपको दे सकते हैं। और सबसे बड़ा संकेत धनुराशि, किस एरिया में आने वाला है केतु। शुरू करते हैं। अपने इष्ट देवता को याद करके या उनका नाम लेकर अपने मन में शांति से बैठ जाइए। अपने इष्ट देवता को याद कीजिए, उनका नाम अपने मन में पुकारिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू कर रही हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड निकालूंगी। चलिए हम इतना भी रखते हैं फिलहाल में, एक और ले लेते हैं। यस, ये रहा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अभी 6 कार्ड्स लिए हैं, आपके सामने हैं। तो जी सबसे पहले एक कार्ड मैं यहाँ से उठाऊंगी और ये देखने के लिए कि केतु धनु राशि से सबसे पहले किस तरह की एनर्जी हटाना चाहते हैं, क्या चीज़ अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है ये बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई हमारा पहला कार्ड हमें क्या बताता है। यहाँ है, ओके, यहाँ है द हर्मिट, धनुराशि आपके लिए पहला कार्ड। धनुराशि, शुरुआत ही द हर्मिट से होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, अगले 2 महीनों में बाहरी दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा आपकी अपनी आवाज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। समझ रहे हैं धनुराशि? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपकी अपनी आवाज़ आने वाले 2 महीनों में बाहरी दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा आपकी अपनी आवाज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड बहुत संभव है कि आप कुछ चीज़ों को थोड़ा कुछ चीज़ों के साथ या कुछ चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहेंगे आप, और हर जगह मौजूद रहना, हर कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहना, हर किसी की ओपिनियन सुनना, इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पहले जितनी महसूस नहीं होगी, जितनी अभी होती है या आप करते हैं। अभी कुछ टाइम में आने वाले 2 महीनों में आपको उन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है। कार्ड यही बता रहा है, द हर्मिट। और धनुराशि, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से कट जाएंगे, आप लोगों से मिलना बंद कर देंगे, आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कार्ड कह रहा है। देखिए, बात इतनी सिंपल है कि आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, ठीक है ना। आप शायद खुद से पूछेंगे कि मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ, समझे। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या वो मेरा रास्ता है। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में करना है, मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है, ये इसीलिए क्योंकि इतने समय से यही करता आया हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कार्ड आपको बहुत कुछ बताता है धनुराशि, समझने की कोशिश कीजिए। और यही केतु की सबसे बड़ी चाल होती है, वो बाहर की चीज़ों से आपका ध्यान हटाकर आपको अंदर की तरफ देखने पर मजबूर कर सकता है। समझ रहे हैं आप धनुराशि? और धनुराशि, वैसे भी आगे बढ़ने वाली एनर्जी है इस कार्ड में। आपको मूवमेंट चाहिए,
ग्रोथ चाहिए, है ना? नई चीज़ें चाहिए। लेकिन इस फ़ेज़ में ग्रोथ का मतलब हमेशा आगे भागना नहीं होगा। देखिए, कभी-कभी आपको रुक कर ये देखना पड़ेगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। कार्ड आपको बहुत अवेयर कर रहा है धनुराशि, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, किसी पुराने प्लान में इंटरेस्ट कम हो जाए या किसी ऐसी चीज़ से आपका अटैचमेंट कम हो जाए, जिसके लिए आप पहले बहुत एक्साइटेड रहते थे, तो उसे तुरंत नेगेटिव मत मानिएगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सुन लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मैं आपको यहाँ अवेयर पहले ही कर रही हूँ। हो सकता है आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं और यही इस रीडिंग का पहला संकेत है। इस कार्ड के थ्रू आप तक धनुराशि समझिए, सुनिए। ठीक है ना? मैं यहाँ रख रही हूँ। हाँ, मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ धनुराशि, देखिए, आप ये रीडिंग मेल, फीमेल कौन है मुझे नहीं पता, बट आप इसको जैसे भी मैं बोल रही हूँ, इसको अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा पहला कार्ड हो चुका है और उसने हमें, द हर्मिट ने हमें बहुत कुछ बताया है। अब दूसरा कार्ड हम उस चीज़ के लिए उठाएँगे या निकालेंगे यहाँ से जिसे छोड़ना आसान नहीं होगा आपके लिए। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आपका मन कहेगा कि अभी थोड़ा और रुकते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते होंगे कि अब आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। ठीक है ना? तो अगला कार्ड यही सोच के लिए मैं उठा रही हूँ और चलिए देख लेते हैं भई कि कौन-सी चीज़ है जिससे धीरे-धीरे दूरी बनाना आपके लिए ज़रूरी होगा। सो यहाँ है, ओके, 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 यहाँ है 8 ऑफ कप्स। हुँ। ओके धनुराशि, देखिए यहाँ आया है आपका सेकंड कार्ड, 8 ऑफ कप्स। बहुत साफ कार्ड है ये, बहुत क्लियर कार्ड है ये धनुराशि, ध्यान से सुनिएगा। धनुराशि, ये है 8 ऑफ कप्स, आपका दूसरा कार्ड है, बहुत साफ कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि यहाँ किसी चीज को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि खराब हो, लेकिन वो अब आपकी ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। ये फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है धनुराशि। देखिए, कभी-कभी हम किसी सिचुएशन को सिर्फ़ इसीलिए पकड़ते रहते हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत समय लगा दिया है, बहुत मेहनत लगा दी है, बहुत समय दे दिया है। हम सोचते हैं कि इतने साल दे दिए, इतना एफ़र्ट कर दिया, अब इसे कैसे छोड़ दें? लेकिन अगर वही चीज़ आपको आगे नहीं ले जा रही होती है, तो सिर्फ़ पुराने इन्वेस्टमेंट की वजह से उसे पकड़े रहना भी सही नहीं है। कार्ड आपको इसी बारे में बता रहा है। देखिए धनुराशि, अगले 2 महीनों में यही रियलाइज़ेशन किसी एरिया में आ सकता है। ये करियर हो सकता है, कोई पुराना कोर्स या लर्निंग पाथ हो सकता है आपके लिए, आपका करियर हो सकता है और किसी व्यक्ति की एडवाइस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना हो सकता है आपका। कोई आपका अपना होगा, घर का बड़ा, आपका कोई फ्रेंड। किसी रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है या फिर कोई ऐसी बिलीफ हो सकती है जिसे आपने बहुत लंबे समय से सच मान रखा है और हाँ, अचानक आपको लगेगा, नहीं, अब मैं इसे उसी नज़र से नहीं देखता। ऐसा अंदर से फीलिंग आएगी आपके। देखिए, यह है 8 ऑफ कप्स। मैं एक इमोशनल मैच्योरिटी है इस कार्ड में, समझ रहे हैं? ये है 8 ऑफ कप्स और इसमें ना एक इमोशनल इमैच्योरिटी है। आप चीज़ छोड़कर भाग नहीं रहे हो, आप सामान को छोड़कर भाग नहीं रहे हो। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अपनी जगह पुरानी हो चुकी हैं और धनुराशि, अगले 2 महीनों का एक बड़ा थीम हो सकता है जो पूरा हो चुका है। उसे सिर्फ़ नॉस्टैल्जिया की वजह से दोबारा मत उठाइएगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई मशीन होती है, कोई आइडिया होता है, कोई कोर्स होता है, हम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं। वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, फिर भी हम उसको कर रहे होते हैं, हमें करना है बस बिकॉज़ ऑफ़ हमने उसमें पैसा लगाया है, हमने उसमें टाइम लगाया है, हमने उसमें अपना समय, कीमती समय दिया है, अपनी मेहनत दी है, इस वजह से हम उसको पकड़ कर रखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। तो इस बार आपकी वो चीज़ आपसे छूट सकती है, कार्ड बता रहा है केतु के ज़रिए। देन अब तीसरा कार्ड मैं यहाँ पर उठाऊँगी जो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये धनुराशि के लिए आपके बिलीफ सिस्टम और गाइडेंस से जुड़ता है। चलिए देखते हैं कि केतु किस तरह आपकी पुरानी सोच, किसी गुरु, मेंटोर या अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकता है। ये रहा। अब देखते हैं कि आपकी सोच और गाइडेंस के एरिया में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। पलट देते हैं इसको और देखते हैं। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! द हीरोपैंथ आपके सामने है। मैं इसे भगवान श्री कृष्ण जी का कार्ड मानती हूँ। मुझे इसमें वही दिखाई देते हैं, बट सबकी चॉइस अलग-अलग होती है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा धनुराशि। ये कार्ड आने के बाद बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है एक्चुअली। देखिए धनुराशि, आप शायद किसी व्यक्ति की बात को बहुत समय से अथॉरिटी मानते आए हैं।
कोई एल्डर है, आपका मेंटोर है, कोई टीचर है, फैमिली मेंबर हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन कोई हो सकता है, कोई आपका गुरु हो सकता है, कोई बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जिसके एडवाइस को आपने हमेशा इम्पोर्टेंस दिया है, महत्व दिया है, राइट। लेकिन अब हो सकता है आप उसकी हर बात को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ना करें। ये टाइम बता रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे, आप खुद रिसर्च करेंगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और यही केतु का काम हो सकता है, आपको ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकालना। देखिए, अगर कोई बात आपके अंदर रिजोनेट नहीं करती है, तो सिर्फ इसीलिए मत मानिए कि किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, समझ रहे हैं। और अगर कोई पुरानी बिलीफ आपकी लाइफ में फियर पैदा करती है, तो उसे भी दोबारा देखना जरूरी होगा। ये फेज आपको रिबेलियस बनाने के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाने के लिए है। और धनुराशि अगले 2 महीनों में किसी टीचर, मेंटोर या फिर कोई कोर्स या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या लर्निंग के बारे में आपका नजरिया बदल सकता है, कार्ड बता रहा है। हो सकता है आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दें, हो सकता है किसी पुराने सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग नजरिए से समझें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से सीखने का मौका मिले जिससे आपने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना। इसीलिए केतु सिर्फ छीन नहीं रहा, वो जगह भी बना रहा है। और अब पार्ट 2 में हम देखेंगे, हमारा पार्ट 1 था जो हमने अभी किया है, अभी हम पार्ट 2 करने वाले हैं, और हम उसमें देखेंगे कि उस खाली जगह में जो केतु आपकी करने वाले हैं, उस खाली जगह में क्या आने वाला है, ठीक है ना। केतु क्या देने वाले हैं आपको, जो चीज हटाएंगे उसकी जगह भी तो भरनी चाहिए ना। अभी मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो इसे यहाँ से हटा दूंगी, तो इसको भरने के लिए यहाँ कुछ और चाहिए ना मुझे। इसीलिए केतु आपसे जो छीन रहे हैं, आपसे जो लेने वाले हैं, जो आप खुद छोड़ देंगे, आपको खुद बॉडी माइंड बता देगा आपका, अब उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा, केतु क्या देने वाले हैं आपको। पार्ट 2 करने वाले हैं अभी हम। देखिए धनुराशि, अभी तक हमारे जो 3 कार्ड हैं हमने रिलीज देखा, लेकिन केतु की कहानी सिर्फ डिटैचमेंट की नहीं होती है। जब कोई पुरानी चीज हटती है, तो उसकी जगह कुछ नया समझने की कैपेसिटी, अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, बनती है ना। कैपेसिटी बनती है, अभी मैंने समझाया ना आपको, ये हटा के यहाँ से। सो अब हम उसी हिस्से में जाएंगे, ठीक है ना। तो जी, हमारे पास और भी यहाँ पर कार्ड रखे हैं। चौथा कार्ड जो हम उठाएंगे वो उस नई शुरुआत के लिए उठाएंगे, जो तब सामने आ सकती है जब आप पुरानी सोच या पुरानी डायरेक्शन से थोड़ा बाहर निकलेंगे, समझे। चलिए कार्ड देख लेते हैं पहले। यह है हमारा कार्ड नंबर 4। इसे देखेंगे हम, उस नई डायरेक्शन की एनर्जी कैसी है जो आपके लिए खुल रही है, ये कार्ड बताएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड ये है द फूल। मुझे उम्मीद थी ये कार्ड आ जाए, बट भगवान करे ये आ ही गया, तो मतलब मेरे इस टाइम पे मेरी जबान पे सरस्वती जी बैठी थी। सो भगवान, मेरे मन में भी जो भी चीजें हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, अच्छी बुरी हैं तो उनको मत दीजिएगा, अच्छी हैं तो उनको पूरा कीजिएगा। चलिए, आपके सामने मैंने आज अपनी दुआ मांग ली है, भगवान से प्रार्थना कर ली है। सो यस, ये है आपका कार्ड नंबर 4। एंड हमने ये डायरेक्शन निकाला है, कि नई डायरेक्शन की एनर्जी कैसी है जो आपके लिए खुल रही है। इसलिए देखिए धनुराशि, ये कार्ड बिल्कुल नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि द फूल को देखकर बहुत लोग सिर्फ इम्पल्सिव डिसीजन सोचते हैं, लेकिन इस रीडिंग में इसका मैसेज थोड़ा अलग है। आपके लिए कोई नया रास्ता खुल सकता है जिसे आपने पहले सीरियसली कंसीडर नहीं किया था। आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं, आप नई जगह जा सकते हैं, कोई नई लर्निंग कर सकते हैं किसी चीज़ में, कार ड्राइविंग में, बाइक ड्राइविंग में, घूमने में, किसी और चीज़ में। लर्निंग, देखिए प्रोसेस लर्निंग ही होता है। नई आप कोई यात्रा कर सकते हैं, आप कोई काम करने का नया तरीका आप उठा सकते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज की शुरुआत जिसे लेकर आपने पहले खुद को रोका हुआ था, आप वो काम कर सकते हैं। देखिए, आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि अब मुझे एक बार खुद के हिसाब से ट्राई करना चाहिए, जो आपने बहुत समय से अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था। और शायद यही जरूरी है आपके लिए धनुराशि, क्योंकि कभी कभी हम इतनी सारी एडवाइस सुन लेते हैं कि अपनी आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। और ये समय है, ये कार्ड है अपने आप को सुनने का, अपने आप को समझने का। द फूल आपको याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत के लिए पूरी गारंटी नहीं मिलती है। कभी कभी पहला कदम उठाना पड़ता है और रास्ता चलते चलते साफ होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर रखिएगा धनुराशि, देखिए नई शुरुआत और बिना सोचे रिस्क लेने में फर्क होता है, ठीक है ना। इसीलिए एक्साइटमेंट को प्लानिंग के साथ रखिए,
ठीक है ना, एक्साइटमेंट को अपनी प्लानिंग के साथ रखकर चलिएगा। ये हमारा कार्ड नंबर 4 है, थोड़ा स्पेस करेंगे इसको, यहीं पर लगाऊंगी मैं ऊपर, ठीक है, ये रहा। इसके बाद अपने पास 2 कार्ड अभी और हैं एंड अब हम 5वां कार्ड आपकी एनर्जी, आपके लिए मोटिवेशन और उस चीज़ के लिए नहीं उठाएँगे जो आपको फिर से एक्साइटेड कर सकती है। ठीक है ना? सो यहाँ पर चलिए पहले उठा लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका कार्ड एंड अब देखते हैं कि अगले 2 महीनों में कौन-सी चीज़ आपकी एनर्जी वापस जगाने वाली है। सो यहाँ पर कार्ड है हमारा, ओह माय गॉड! एस ऑफ वंस, अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। 5वां कार्ड एस ऑफ वंस, यहाँ अचानक से एनर्जी वापस आती है, कार्ड लेकर आया है। एंड धनुराशि, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में मन नहीं लग रहा है आपका, ठीक है ना? अ, या आप कुछ करना चाहते हुए भी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो एस ऑफ वंस एक फ्रेश स्पार्क देता है, ठीक है ना? कोई आइडिया अचानक इम्पोर्टेंट लग सकता है आपको, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का मन हो सकता है आपका, कोई बिजनेस आइडिया वापस आ सकता है आपका, कोई क्रिएटिव काम जिसमें पहले इंटरेस्ट था आपको, उसमें दोबारा एनर्जी आ सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात धनुराशि, ये एनर्जी बाहर से किसी के पुश करने पर नहीं आएगी, आपके अंदर से आएगी, जो पहले आपने कंट्रोल करके रखी हुई थी, ठीक है ना? आप खुद कहेंगे कि ठीक है, इसे ट्राई करते हैं, एक बार करके देखते हैं यार क्या हो जाता है। और यही केतु के साथ बहुत सुंदर बैलेंस बनाता है। एक तरफ केतु अननेसेसरी चीज़ों से डिटैच कर रहा है आपकी लाइफ को, आपको। दूसरी तरफ एस ऑफ वंस आपको इस जगह एनर्जी दे रहा है जहाँ आपका इंटरेस्ट जेन्युइनली अलाइव है। इसीलिए अगले 2 महीनों में एक चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए धनुराशि, देखिए जहाँ अ, आपका मन बार-बार नेचुरली जा रहा हो, उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि कभी-कभी डायरेक्शन एक्साइटमेंट से भी मिल जाती है। कार्ड आपको वही कह रहा है, सुनिए, समझिए। सो ये रहा हमारा कार्ड। देन इसके बाद हमारे पास एक और कार्ड है और छठा कार्ड फ्यूचर प्लानिंग नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन की पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको उठाएँगे। देखते हैं कि आपकी दुनिया कितनी बड़ी होने वाली है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं भई, क्या कोई नया हॉरिज़ॉन आपके सामने खुल रहा है? उठा लो इसको, धनुराशि, रेडी? चलिए। ओह माय गॉड! माय फेवरेट कार्ड, ये है 3 ऑफ वंस आपके सामने है एंड ये कार्ड धनराशि के साथ बहुत अच्छी तरह बैठता है। यहाँ एक्सपेक्टेशन है। ये कार्ड बहुत, ये कार्ड धनुराशि के साथ बहुत अच्छी तरह से बैठता है। यहाँ एक्सपेंशंस हैं। आपकी दुनिया सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहेगी जहाँ आप अभी हैं। दूसरे शहर से जुड़ा काम हो सकता है, दूरी की यात्रा की प्लानिंग हो सकती है एंड ऑनलाइन या इंटरनेशनल कनेक्शन से कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी एंड किसी दूसरे लोकेशन से लर्निंग या वर्क अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन इसे सिर्फ फिजिकल ट्रैवल मत समझिएगा आप, ठीक है ना, कि आप फिजिकली ट्रैवल करेंगे, ऐसा मत समझिएगा। एक्सपेंशन सोच का भी हो सकता है। आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगेंगे जिसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था आपने। आप किसी ऐसे सर्कल में जाएँ जहाँ आपकी सोच और बड़ी हो जाए, है ना? या फिर आपको रियलाइज़ हो कि आपकी करंट कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है, जितना आपने खुद के लिए मान रखा था। कई बार ऐसा होता है धनुराशि। एंड 3 ऑफ वंस कहता है कि हॉरिज़ॉन बड़ा हो रहा है और धनुराशि के लिए ये बहुत नेचुरल एनर्जी है, समझे आप? सो जो भी लाइफ में हो रहा है ना इस टाइम पर धनुराशि, होने दीजिए और पॉजिटिवली आप भी उसके साथ चलते रहिए। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 1 देन पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया विद इन 6th कार्ड। देन अगले 2 महीनों का सबसे बड़ा संकेत कहाँ से आएगा, ये पार्ट 3 हम करने वाले हैं। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहाँ हमें एक-एक करके लाइफ के प्रैक्टिकल एरियाज़ देखने के लिए मिलेंगे धनुराशि। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। कहना बहुत आसान है ऐसा, कि कुछ बदलने वाला है, ये कहना बहुत आसान होता है। असल बात ये है कि चेंज किस तरह दिखाई देगा, है ना? यहाँ से कुछ और कार्ड निकालते हैं हमारे, ये रखे। ओम नमः शिवाय। हम्म,
सो चलिए अब एक बड़ा कार्ड निकालते हैं यहाँ से, कोई भी, अब यही वाला उठाएंगे एक्चुअली हम, कोई एक बड़ा कार्ड, और देखते हैं कि अगले 2 महीनों में कौन सा एरिया अचानक करवट लेने वाला है। ठीक है ना। कार्ड नंबर 7 ये रहा आपका। ओके, यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपका, कार्ड नंबर 7। धनुराशि, अब यहाँ अचानक मूवमेंट है, कार्ड दिखा रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसी सिचुएशन ला सकता है जहां चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगी, बल्कि सर्कमटेंसेस के हिसाब से बदल जाएंगी। ठीक है ना। एक अपॉर्चुनिटी अचानक सामने आ सकती है, कार्ड बता रहा है। एंड कोई पुराना कनेक्शन वापस आ सकता है, लेकिन अलग पर्पस के साथ आएगा। ठीक है ना। एंड कोई किसी काम में अचानक मूवमेंट हो सकती है। कोई यात्रा अनएक्सपेक्टेडली प्लान हो सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उसके लिए परिस्थितियां खुद बन सकती हैं। ठीक है ना। अब आप कितना भी रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, जाने देंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं हो पाएगा। देखिए धनराशि, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर अनएक्सपेक्टेड चेंज को पहले पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल मत दीजिए। आप पहले से अपने आप से चीजों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव मत बनाइए। पहले देखिए कि वो आपको कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चेंज का मतलब मूवमेंट है, और कई बार मूवमेंट ही स्टक सिचुएशन को खोलता है। अगर कोई दरवाजा बंद होता है और उसके कुछ समय बाद दूसरा रास्ता खुलता है, तो सिर्फ पहले दरवाजे को देखकर मत बैठिए कि ये तो बंद है, चलो कहाँ जाएं, बैठ जाते हैं। दरवाजा ढूंढिए, और भी होंगे, रास्ते और भी मिल जाएंगे। देखिए इस फेज में फ्लैक्सिबिलिटी बहुत काम आएगी आपके। कार्ड आपको अवेयर कर रहा है धनुराशि, हो जाइए। ठीक है, ये रखा आपका कार्ड जो बहुत खूबसूरत आया है, अपने आप में बहुत कुछ आपको समझाया इसने। देखिए अब मैं 8वां कार्ड यहाँ से उठाऊंगी और उस ट्रांजेक्शन के लिए निकालूंगी जो अगले 2 महीनों में आपको मेंटली या फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि आप किस तरह के ट्रांजिशन से गुजरने वाले हैं। तो यहाँ है, ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स आपके सामने है, एंड ये आपका कार्ड नंबर 8 है। देखिए ये कार्ड ना बहुत शांत ट्रांजिशन दिखाता है। ये कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं है, ये धीरे धीरे चीजों को पीछे छोड़ने की एनर्जी है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, स्लो स्लो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे की चीजें छूटती चली जाएंगी, और आप किसी पुराने स्ट्रेस से निकल सकते हैं। जो आपको लंबे समय से स्ट्रेस हो रहा है ना, आप उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे इस बार। किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से डिस्टेंस बन सकता है आपका, और किसी पुराने आर्ग्यूमेंट को अब बार बार डिस्कस करने की जरूरत महसूस नहीं होगी आपको, और शायद यही आपकी मेंटल पीस की शुरुआत होगी, शांति मिलेगी आपको। देखिए धनुराशि, कुछ सिचुएशंस को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उन्हें हर दिन सॉल्व करने की कोशिश बंद कर दें। लड़ाई झगड़े होते हैं कपल्स में, तो वो रोज इन्हीं बातों पे बात होती है, और फिर झगड़ा हो जाता है, फिर वो बात होती नहीं है, फिर किसी और दिन के लिए टल जाता है, और सिचुएशन वहीं खराब हो जाती है, मिसमैच हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से नाराजगी हो जाती है। हर बात का जवाब उसी समय चाहिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। कुछ चीजों को समय चाहिए, और 6 ऑफ स्वर्ड्स यही कहता है कि आप धीरे धीरे उस जगह जा रहे हैं जहां माइंड ज्यादा शांत होगा। देखो ना। और अगर ट्रैवल का कोई संकेत आपकी पर्सनल सिचुएशन में ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कार्ड उसे भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसका डीपर मीनिंग है, आप मेंटली पुराने फेज से बाहर निकल रहे हैं धनुराशि, कार्ड ने आपको बता दिया है। देन नाउ वी हैव 2 मोर कार्ड्स यहाँ पर, एंड हम नोवा कार्ड उठाएंगे, मनी, वर्क और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के लिए हम उठाएंगे। ये भी जरूरी, भाई पैसा भी जरूरी है ना, काम भी जरूरी है, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के भी जरूरी है, उसके लिए हम तीनों चीज के लिए उठाएंगे, मनी, वर्क एंड प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगले 2 महीनों में प्रैक्टिकल लाइफ और पैसे के मामले में क्या नया रास्ता खुल सकता है। तो यहाँ है आपके सामने एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। धनुराशि, ये कार्ड बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत। यहाँ कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी विंडो बन सकता है जिसका फायदा आगे लंबे समय तक आपको मिल सके। कोई नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एंड किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत, किसी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें, एंड या कोई ऐसा स्किल जो आगे चलकर इनकम सोर्स बन सकता है, कार्ड आपको बता रहा है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स एक सीड है। ठीक है ना।
सीड, SEED, सीड। सीड को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि अगले दिन पेड़ बन जाएगा। सीड समझते हैं, हम बीज बोते हैं ना, बीज, वो तो एक अगले दिन पेड़ तो बनेगा नहीं, वो जाहिर सी बात है, स्लो काम करेगा, धीरे काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। आपको उसे काम देना पड़ेगा। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई छोटी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट मत कीजिए कि अभी अमाउंट या रिजल्ट बहुत बड़ा नहीं है। कभी कभी बड़ा फाइनेंशियल चेंज छोटे अपॉर्चुनिटी से शुरू होता है। और अगर आप कोई नया काम सीखने की सोच रहे हैं तो ये फेज प्रैक्टिकल स्किल पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा हो सकता है धनुराशि। ठीक है ना, बहुत अच्छा कार्ड है अपने आप में, इसे ग्रैब कर लो जितना जल्दी हो सके। अब यहाँ पर मैं स्पेस बना लूं, पहले ऊपर 4 है, ऊपर भी 5 है, 6 कार्ड कर दूं, नीचे भी, तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये रहा भाई हमारा पार्ट 4, केतु का आखिरी संदेश, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं, आज मैं पार्ट्स में कर रही हूँ। देन अभी हम पार्ट 4 करने वाले हैं। केतु का आखिरी संदेश, क्या छोड़ना है एंड क्या पकड़ना है। अब आखिरी कार्ड हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ये रहा आपके सामने। एंड इस कार्ड को मैं पूरी रीडिंग का समरी कार्ड मानूंगी, जो भी आएगा जैसा भी आएगा, इसको पूरी रीडिंग जो हमने करी उसकी समरी होगी इसके अंदर। क्योंकि अभी हमने देखा कि केतु क्या हटाते हैं, नई शुरुआत क्या है, एक्सपेंशन कहाँ है, अचानक चेंज कहाँ है, ट्रांजिशन कैसा है, और मनी वर्क में कौन सा रास्ता खुल सकता है, ये सब हमने देखा अभी है ना धनुराशि। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको इस पूरे फेज से क्या सीख लेकर निकलना है। उठाओ इसको। सो यहाँ है, ओके, द स्टार। ये है धनुराशि, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टार। देखिए, आखिरी कार्ड मैंने उठाया और ये बताएगा कि अगले 2 महीनों के पूरे फेज का सबसे बड़ा मैसेज क्या है और किस डायरेक्शन पर भरोसा रखना आपके लिए जरूरी होगा। ये रहा आपका कार्ड, द स्टार, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसको देखिए और सुनिए। देखिए धनुराशि, ये एंडिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत। क्योंकि द स्टार बताता है कि इस पूरे प्रोसेस का उद्देश्य आपको खाली करना नहीं है, उद्देश्य आपको साफ करना है। आपके अंदर से वो चीजें हट सकती हैं जो अब आपके रास्ते की जरूरत नहीं है। जैसे कि पुरानी सोच हट सकती है, पुरानी डिपेंडेंसी जा सकती है, पुरानी एक्सपेक्टेशंस जा सकती है, किसी दूसरे की अप्रूवल निकल सकती है, किसी ऐसी चीज का पीछा करना जो अंदर से आपको खुशी ना देता हो, है ना। और जब ये चीजें धीरे धीरे हटती हैं तब आपको खुद की डायरेक्शन ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। द स्टार में होप है, लेकिन ब्लाइंड होप नहीं है। उम्मीद है लेकिन अंधा उम्मीद नहीं है। यहाँ एक शांत कॉन्फिडेंस है। आपको हर चीज का आंसर अभी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता है धनुराशि कि आप गलत डायरेक्शन में हमेशा नहीं रहेंगे। देखिए धनुराशि, केतु शायद आपकी जिंदगी से कुछ चीजें कम कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपकी क्लैरिटी बढ़ा रहे हैं। आपको कम लोगों की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन जो लोग रहेंगे उनके साथ कनेक्शन ज्यादा जेन्युइन होगा। आपको कम डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होंगे, लेकिन जिस काम पर ध्यान देंगे उसमें ज्यादा डेप्थ आएगी। आपको हर एडवाइस फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपनी जजमेंट पर भरोसा करना सीखेंगे। और शायद सबसे बड़ी बात धनुराशि, आपको अपनी जिंदगी को हर किसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलाने की या चलने की इच्छा कम हो जाएगी आपके अंदर। और आपको एक फाइनल मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए धनुराशि, 11 अगस्त से अगले 2 महीनों की इस रीडिंग में सबसे बड़ा थीम है रिलीज, रिसेट और रीडायरेक्शन। केतु आपसे कुछ चीज छीन सकते हैं, लेकिन हर चीज लॉस नहीं होगी। कुछ अटैचमेंट कम होंगे, कुछ पुराने प्लान्स बदलेंगे, है ना, कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, कुछ बिलीव्स टूट सकते हैं, लेकिन उसी के साथ नई लर्निंग, नई डायरेक्शन, नई अपॉर्चुनिटी और एक बड़ा एक्सपेंशन सामने आ सकता है। देखिए, अगर कोई चीज आपकी जिंदगी से जा रही है तो हर बार ये मत सोचिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। कभी कभी सवाल ये होना चाहिए, चीज मेरी जिंदगी से क्यों हट रही है? क्या ये मुझे आगे जाने से रोक रही थी? क्या मैं इसे सिर्फ हैबिट की वजह से पकड़े हुए था?
क्या मैं किसी और के अप्रूवल के कारण अपना रास्ता बदल रहा था? और अगर कोई नया मौका सामने आता है तो ये मत पूछिए कि क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है। शिव जी माफ कीजिएगा, माफी दे दियो हमको, माफी दे दियो। समझे? ये मत पूछिए कि क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है, पहले पूछिए कि क्या इसमें ग्रोथ है, क्योंकि अगले 2 महीनों में परफेक्शन से ज्यादा ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो सकती है धनु राशि। और धनु राशि एक बात खास तौर पर याद रखेगा, मैं बार बार बोलती हूँ आपको जो चीजें याद रखने के लिए, अगर अचानक आपका मन किसी पुराने रास्ते से हटता है तो खुद को गिल्टी मत कीजिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं तो खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समय अकेले बैठकर अपनी डायरेक्शन समझनी है तो उसे वीकनेस मत समझिए। आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर बनने से पहले पुराने चैप्टर की कुछ चीजों का खत्म होना जरूरी हो सकता है, और यही केतु का असली लेसन है। जो आपका है वो आपको क्लियरिटी के साथ मिलेगा, जो सिर्फ अटैचमेंट है वो धीरे धीरे छूटेगा, और जो डायरेक्शन आपके लिए सही है उसकी तरफ आपको बार बार संकेत मिलेंगे, भाई इसी रास्ते पे चलना है, चलो चलो चलो। सो धनुराशि, अगर ये रीडिंग आपकी करंट सिचुएशन से कनेक्ट करती है तो कमेंट में धनु लिख दीजिएगा। और अगर पिछले कुछ समय से आपके अंदर भी ये सवाल चल रहा है कि अब आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इस रीडिंग को वहीं से देखिए जहां आप अभी खड़े हैं, क्योंकि शायद अगले 2 महीने आपको कोई एक बड़ा आंसर देने के बजाय उससे भी जरूरी चीज देंगे, है ना। और सवाल पूछने की क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को पकड़कर मत बैठिए, और जो रास्ता बार बार बंद हो रहा है उसे फोर्स करने से पहले एक बार ये ज़रूर देखिए कि क्या शायद ज़िंदगी आपको किसी दूसरे रास्ते पर भेज रही हो। मैं हूं आनी और आप देख रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। देन दोस्तों, हम 11 तारीख से बात कर रहे हैं, 11 अगस्त से आने वाले 2 महीनों के बीच में। देन आज 10 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी हमारी कुछ राशियां रह गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कल मॉर्निंग में, कल इवनिंग में, इस तरीके से कल में ही वो चारों डाल दूं। तो अगर जिन लोगों की वो चारों राशियां हैं प्लीज आप देखिएगा, जैसे कि मकर, कुंभ एंड मीन एंड वृश्चिक, ये 4 राशियां हैं। तो ये आप प्लीज कल दिन में मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहती मैं लेट करूं, क्योंकि ऑलरेडी कल 11 अगस्त है, मुझे बहुत पहले डाल देना चाहिए था, बट मेरा माइंड काम नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं आया। बट मुझे अभी जस्ट रीडिंग करते करते ध्यान आया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखिए, मैं जो हूँ यहाँ हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द नए सीरीज, नए चैप्टर के साथ में धनु राशि। तब तक के लिए बाकी के लोगों की राशि आने वाली हैं, प्लीज बस आज का वेट कर लीजिए, कल चारों आपको मिल जाने वाली हैं जिन जिन की भी रह गई हैं, ठीक है ना। देन नाउ थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके साथ के लिए। टेक केयर।